मैं अरविंद बर्नवाल BBDSS मटियम गाजीपुर से आप सभी बच्चों को YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं समांतर श्रेणी के यन पदों के योग से संबंधित टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझें तथा इसमें जो भी बातें न समझ में आए उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838263945 पर पूछ सकते हैं। तो यन पदों का योग, जैसा कि हम लोग पढ़े, समांतर श्रेणी का यनवा पद a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यन पदों के योग के लिए मानते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर यदि d हो तो हमारी श्रेणी होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से डैश डैश अंतिम पद हमारा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यदि इसका योग करना हो तो सभी पदों का हम जोड़ ज्ञात करते हैं तो यह मान हमारा यश के बराबर होता है। तो यश बराबर a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन डैश डैश प्लस a प्लस यन माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को हम जो है एकांतर क्रम में दोबारा अगर लिखते हैं, जो अंतिम पद है उसको प्रारंभ में रिवर्स करके, तो यह मान हो जाएगा हमारा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस यन माइनस 2 इंटू डी डैश डैश प्लस a प्लस d प्लस a। यदि इसे हम जोड़ते हैं तो यस और यस यह हो गया मान हमारा 2s। अब a में a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी हम जब जोड़ देंगे तो a 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। पुनः इसका दूसरा पद जब इसके दूसरे पद के साथ हम जोड़ते हैं तो a 2a यन माइनस 2 इंटू डी में जब हम डी ऐड करते हैं तो मान हमारा प्राप्त हो जाएगा यन माइनस 1 इंटू डी। तो यह मान हो जाएगा 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन डैश डैश। जब इसको जोड़ते हैं तो यह मान प्राप्त होता है 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। और इसी प्रकार अंतिम पद भी हमारा प्राप्त हो जाता है 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि पहले पद से लेकर यनवें पद तक है, अर्थात इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या यन है, तो इसका योग भी पहला दूसरा इस तरह से करके हमारा यनवा पद होगा। और प्रत्येक पद का मान 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार प्रत्येक पद का मान बराबर प्राप्त होता है। और ये कुल हमारे इस श्रेणी में यन पद है, तो इसका योग अगर कोई एक ही संख्या यन बार अगर जोड़ी जाए तो उसका योगफल उस संख्या का यन गुना होता है। तो यह मान हो जाएगा हमारा यन इंटू 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यह मान हमारा है 2s बराबर, तो यस बराबर मान हो जाएगा यन बाय 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा किसी भी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी के यन पदों के योगफल का फार्मूला कि Sn बराबर यन बाय 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी श्रेणी के यनवें पद का मान यानी Tn बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, या उसे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि Sn बराबर यन बाय 2, अब 2a को लिख सकते हैं a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो अब a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं अंतिम पद यानी यल लास्ट टर्म। तो यह मान हो जाएगा Sn बराबर यन बाय 2 a प्लस यल
यह भी एक हमारा फार्मूला हो जाएगा। या उस परिस्थिति में फार्मूला लागू करते हैं जब श्रेणी का प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात हो। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, या Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सवाल, पहला सवाल जैसे दिया है 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक योग, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पहला पद a बराबर 2, अब सामांतर d का मान, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाकर d का मान प्राप्त करते हैं। तो d बराबर मान हमारा हो जाएगा 7 ऋण 2 यानी हो गया 5। अब a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, अब n का मान, तो n बराबर है 10। क्योंकि हमारा फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn इक्वल टू 10/2 2 इंटू a का मान 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो यह मान हो जाएगा 10/2 5, यह हो गया 2 का 2 में गुणा कर दिए 4, 10 में से घटा दिए 9, 9 गुणे 5 यानी 45। यह हो गया मान हमारा 5 इंटू 49। अब गुणा कर देंगे तो 5 9 45 और 5 चौक को 20 4 24, यानी 10 पदों का योग दी गई समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश डैश के 10 पदों का योग 245 होगा। अब अगला सवाल 34 32 30 डैश डैश 10, यानी पहला पद हमारा 34 है और अंतिम पद हमारा 10 है। तो अब हमको यह ज्ञात करना है कि इस दी गई श्रेणी का योग क्या होगा। तो क्योंकि जब पहला पद हमारा दिया है और अंतिम पद दिया है, हमको पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो इन दोनों की सहायता से हम पदों की संख्या n का मान ज्ञात करते हैं। तो a बराबर 34, अब d का मान निकालेंगे, तो d का मान 32 में से 34 घटाएंगे, 32 ऋण 34 यानी हो जाएगा मान ऋण 2, और n बराबर मान हमारा है 10। अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि l या tn लास्ट टर्म या nवां पद, तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मान 10, तो a का मान 34, n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 2। तो 10 34 को इधर ला देंगे, माइनस 24 बराबर माइनस 2n प्लस 2, माइनस 2n को इधर लाएंगे तो प्लस 2n, अब 24 इधर ला जाएंगे, ले जाएंगे प्लस 24, 24 और 2 26, तो n बराबर अब 26 में 2 से भाग दे देंगे तो 13, यानी इस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 34 है और अंतिम पद 10 है, उसके पदों की संख्या 13। अब हम ज्ञात करेंगे कि इसका योग, यानी क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो n का मान हो गया 13, 13/2, a का मान 32, a का मान 34 और l का मान 10। अब 34 में 10 जोड़ देंगे तो मान हमारा हो जाएगा 44। तो यह हो गया मान हमारा 13/2 गुणे 44। अब 2 से कटा देंगे तो 22, अब 13 का हम 22 में गुणा कर देंगे तो 13 दुना के 26 हासिल 2, 13 दुना के 26 और 2 28, अर्थात इस दी गई समांतर श्रेणी का अभिष्ट योग 286 होगा। अब अगला सवाल हमारा 9 17 25 डैश डैश के कितने पदों का योग 636 होगा। तो योग दिया है 636। अब पहला पद हमारा है a बराबर 9, अब d का मान,
तो डी का मान 17 में से हम 9 घटा देंगे तो यह हो गया हमारा 8 और एसएन बराबर मान हमारा दिया है 636। क्योंकि फार्मूला हमारा है एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रख देंगे हम तो एसएन की जगह 636, n का मान नहीं मालूम है 2a 2 गुणे 9 धन n-1 गुणे डी का मान 8। अब यह हो गया मान n/2 2 9 18 धन 8n ऋण 8। अब 18 में से 8 घटा देंगे 10 तो n/2 10 धन 8n। यह हो गया मान हमारा 636 की। अब इसमें से 2 कॉमन लेकर हम इस 2 से घटा देंगे तो यह मान हो जाएगा हमारा n इंटू 5 प्लस 4n। अब गुणा कर देंगे तो मान हो जाएगा हमारा 5n प्लस 4n स्क्वायर 636 इक्वल टू। अब इसको एक तरफ कर देंगे हम तो यह मान हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब 636 का 4 में गुणा करके उसका ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 5 आए, घटाने पर 5 आए। तो 636 का जब हम 4 में गुणा करते हैं तो मान हमारा हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 तिया 12 2 14 और 4 छक्के 24 है 25 2544। अब इसका खंड कर लेते हैं तो 2 से घटा देंगे 12 तो 72, फिर 2 से घटा देंगे 636, 2 से घटा देंगे 318, फिर 2 से घटाएंगे 159, फिर 3 से घटाएंगे 53, फिर 53 से घटा देंगे 1। अब इसको हम जो है ऐसा समावेशित करेंगे 2 अंकों के रूप में कि दोनों का गुणनफल तो 2544 आएगा ही और दोनों को घटाने पर दोनों का अंतर हमारा 5 आए। तो हम देखते हैं 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 तिया 48, इसका गुणा कर देते हैं तो 48 आ जाता है और एक मान हमारा 53 है। 53 में से हम 48 घटाते हैं तो मान हमारा 5 प्राप्त होता है। अर्थात इस 5n के जगह हमारा मान 53 और 48 के रूप में होगा। क्योंकि यह मान बीच में प्लस का चिन्ह है तो 53 का चिन्ह हम धनात्मक रखेंगे तो 48 का चिन्ह जो है ऋणात्मक रखेंगे। तो यह मान हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब 2 पद एक साथ लेकर जो कॉमन मिलने लायक मान है उसे हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में हम देखते हैं तो केवल n कॉमन प्राप्त होता है तो n कॉमन कर लेंगे तो यह मान हो जाएगा हमारा 4n प्लस 53। अब इन दोनों में क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेंगे और 12 दोनों में से कॉमन मिल सकता है तो 12 कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 दोनों में कॉमन तो 4n प्लस 53 हम कॉमन ले लेंगे तो मान हो जाएगा हमारा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यदि 4n प्लस 53 का मान अगर 0 हो तो n का मान पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। अर्थात यदि n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 12। अतः हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी 9 17 25 डैश डैश के 12 पदों का योग 636 होगा। अतः अभिष्ट पदों की संख्या बराबर 12। अब अगले प्रश्न में हमारा कि दिया है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 हो तो n और d ज्ञात कीजिए। an तो an का मतलब n वां पद, an मतलब n वां पद, a प्रारंभिक पद यानी प्रथम पद और sn n पदों का योग। तो चूंकि हमको ज्ञात करना है n और d का मान, जैसा कि हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हम रख देंगे 62
तो 62 बराबर a का मान 8 धन n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से 8 घटा देंगे 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया मान हमारा कि n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 54। अब देखिए Sn के फार्मूले से Sn बराबर n बाई 2, दो फार्मूले Sn के होते हैं कि Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला कि Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n। इनमें से कोई भी एक मान हम ले सकते हैं क्योंकि हमको अंतिम पद भी दिया है और प्रारंभिक पद भी दिया है। तो a प्लस l, तो l की जगह हो जाएगा an। तो a का मान 8 और an का मान 62 रख देंगे। Sn का मान 210, तो 210 बराबर n बाई 2। अब a का मान हमारा हो गया 8 और an का मान हो गया 62। तो 62 में 8 जोड़ देंगे, मान हमारा हो जाएगा 70। तो n बाई 2 गुणे 70 भाग दे देंगे तो 35n 210, यानी कह सकते हैं हम कि 35n बराबर 210। तो n बराबर हमारा मान हो जाएगा 210 बटा 35। अब 210 में जब हम 35 से भाग देंगे तो भाग हमारी 8 बार जाएगी, भाग हमारी 6 बार जाएगी, n बराबर 6। अब n का मान जब 6 प्राप्त हो गया तो यह n का मान 6 इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो यह मान हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी बराबर मान हमारा दिया है 54। n का मान हम रख दिए 6, तो 6 गुणे डी बराबर 54। तो 6 में से 1 हम घटा दिए तो हो गया 5d बराबर 54। तो d बराबर 5d इक्वल टू 54, तो d इक्वल टू 54/5। अब हम भाग देंगे 54 में 5 से, तो मान हमारा हो जाएगा 10.8। तो n का मान हमारा 6 प्राप्त हो गया और d का मान हमारा 10.8 प्राप्त हो गया। अब अगला सवाल हमारा an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, Sn इक्वल टू -14। तो n और a ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो अब इसमें हमारा a का मान नहीं दिया हुआ है और n का मान नहीं मालूम है। तो an के फार्मूले से चूंकि मालूम है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान हमारा है 4 रख देंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो यह हो गया 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। तो इस माइनस 2 को इधर लाएंगे तो a प्लस 2n इक्वल टू 6, a प्लस 2n इक्वल टू 6। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, यह a का मान n के पदों में हमारा 6 माइनस 2n प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब Sn की सहायता से, चूंकि Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बाई 2 अपने जगह पे, Sn का मान -14 2a प्लस, अब a का मान n के पदों में जो दिया हुआ है यहाँ पर हम रख देंगे। तो a का है 2a, a का मान है 6 माइनस 2n, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 4n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो यह मान हो जाएगा हमारा -14 इक्वल टू n बाई 2 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। अब -4n प्लस
2n, तो मान हो जाएगा हमारा -2n, और 12 में से 2 माइनस कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा मान हमारा n/2 10 - 2n। अब इस 2 से कॉमन लेके भाग दे देंगे तो मान हमारा हो जाएगा n × 5 - n, इधर हो जाएगा -14। अब गुणा कर लेंगे तो -14 = 5n - n स्क्वायर। अब पक्षांतर करके सबको एक तरफ लाएंगे हम, तो पक्षांतर करने पर तो n स्क्वायर -5n - 14 = 0। अब 14 बन जा 14 का ऐसा फैक्टर करना है, 14 का ऐसा गुणनखंड करना है कि चूंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो घटाने पर, माइनस चिन्ह है तो घटाने पर 5 आए। चूंकि बीच में माइनस का चिन्ह दिया है तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम ऋणात्मक रखेंगे और छोटी संख्या का चिन्ह हम धनात्मक रखेंगे। तो 14 का खंड तो 7 गुना के 14, यदि 7 में से 2 घटाते हैं तो मान हमारा 5 प्राप्त होता है, अर्थात इसका गुणनखंड n² - 7n + 2n - 14 = 0। अब n कॉमन लेंगे तो n - 7 प्लस इसमें 2 कॉमन, n - 7 = 0। अब n - 7 दोनों में कॉमन तो यह मान हो जाएगा n + 2 = 0। यदि n + 2 = 0 तो n = -2, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। अतः यदि n - 7 = 0 तो n = 7, अर्थात पदों की संख्या 7 होगी। अब यह n का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n = 7 रखने पर, तो a = 6 ऋण 7 गुना के 14, तो हो गया 6 में से 14 घटा देंगे यानी -8, अर्थात a बराबर हो गया -8। अतः दिए गए मान an = 4, d = 2, sn = -14 के द्वारा n और a का मान n = 7 और a = -8 प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न हमारा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। यानी ऐसी श्रेणी जिसका प्रथम पद हमको मालूम है और कह रहा है कि प्रथम 5 यानी पहले से 5 पदों का योगफल जितना है अगले उसका मान उसके अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो जैसा कि दिया है प्रथम पद का मान 2, तो श्रेणी का प्रथम पद यानी a बराबर हो गया 2। अब प्रथम 5 पद यानी प्रथम 5 पद तो मान लेते हैं कि माना इसका समान सारवंतर, इस श्रेणी का सारवंतर हमें नहीं मालूम है, d का मान ज्ञात करना है। तो अब 5वां पद, तो 5वां पद यानी t5, तो t5 का मान हमारा a + 5 - 1 × d, तो हो जाएगा मान हमारा a + 4d। अब पहले 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग यदि s1 हो तो s1 बराबर 5/2 a + l, तो a + l यानी t5, l का मतलब हो गया t5। तो a का मान मालूम है 2, यह हो जाएगा 5/2, यह हो गया a का मान 2 और t5 का मान है a + 4d, तो यह मान हो जाएगा हमारा 2 + 4d, क्योंकि a का मान मालूम है 2, तो 2 + 4d, तो 2 2 4, 4 + 4d, 5/2, 4 + 4d। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेकर इसे कटा देंगे, तो हो जाएगा 5 × 2 + 2d, तो गुणा कर देंगे तो 5 गुना के 10 धन 10d, यह मान हो गया हमारा s1 यानी प्रथम 5 पदों का योगफल। अब कह रहा है कि अगले 5 पद यानी 5 पदों के बाद से, अर्थात 6वें से लेकर
करके और 10वें तक, 6वें से लेकर 10वें तक, तो T6 का मान a प्लस 5d और T10 का मान हमारा हो जाएगा a प्लस 9d। तो अगले 5 पदों का योग, अगले 5 पदों का योग, यानी मानते हैं कि S2 बराबर, तो अगले 5 पद यानी सूत्र जैसा कि Sn बराबर n/2 a प्लस l से, तो n/2 a प्लस l से तो S2 इक्वल टू n का मान 5/2, अब इसके जगह हो जाएगा T6 प्लस T10। T6 का मान हम रख देंगे और T10 का मान रख देंगे, तो T6 का मान हमारा है a प्लस 5d प्लस इसका मान है a प्लस 9d, तो a 2a, तो 5/2 2a प्लस 14d। अब 2 का मान लेकर कटा देंगे तो हो जाएगा मान हमारा 5a प्लस 5×7 35d। अब a का मान हम रख देंगे 2, तो 5 गुना के 10 धन 35d, यह हो गया मान हमारा S2 बराबर। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि S1 का मान यानी प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, अर्थात S1 का मान S2 का 1/4 होगा। तो प्रश्नानुसार S1 इक्वल टू 1/4 S2, तो मान हम रख देंगे S1 का मान 10 धन 10d और यह मान हो गया 10 धन 35d और बटा 4, तीनों गुणा कर देंगे तो 40 धन 40d बराबर 10 धन 35d, तो इसको लाकर घटा देंगे तो 5d बराबर -30, तो d बराबर 5×6 30, d का मान हो जाएगा -6। अब जब d का मान -6 मिल गया, कहा जा रहा है कि 20वां पद, तो T20 निकालेंगे। T20 तो चूंकि जानते हैं कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान रख देंगे हम, तो T20 इक्वल टू a का मान 2 धन n का मान 20 ऋण 1 गुणे -6, तो 2 धन, अब 20 में से घटा दिए 19 और 6 का गुणा कर दिए, तो 19 का 114, और चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह है तो -114, तो 2 ऋण -114 तो हो जाएगा -112, और यही हमें सिद्ध करना था कि 20वां पद -112 है। हेंस अब अगला सवाल कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 5n+1 है। तो मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। सारवंतर d, चूंकि दिया है nवां पद, तो Tn इक्वल टू 5n+1, तो जब Tn का मान 5n+1 है, तो यदि n का मान हम 1 रख दें, तो T1 इक्वल टू 5 इंटू 1 + 1, तो 5 1 जा 5 1 6, T2 इक्वल टू 5 इंटू 2 + 1, ये हो जाएगा मान 5 2 जा 10 + 1 11, यानी पहला पद 6 हो गया, तो a बराबर 6। अब सारवंतर d का मान, तो d इक्वल टू T2 - T1 यानी 11 - 6 इक्वल टू 5, तो d का मान मिल गया हमारा 5। अब a और d का मान प्राप्त हो गया। अब करा n पदों का योग, तो जैसा कि सूत्र हमारा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d,
और डी का मान रख देंगे। तो n बाय 2 इंटू ए का मान 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो यह मान हो जाएगा n बाय 2 6 2 जा 12 प्लस 5n माइनस 5। अब हम हल कर देंगे इसको। तो n बाय 2 अब 12 में से 5 माइनस कर देंगे 7, तो 5n प्लस 7 यह हो जाएगा हमारा n पदों का योगफल, उस श्रेणी के n पदों का योगफल जिसका nवां पद 5n प्लस 1 है। इसको दूसरे रूप में हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि क्योंकि एक फार्मूला हमारा जो कि अभी आप पढ़ेंगे विधि श्रेणी में कि Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn से भी इसको हल किया जा सकता है। Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, तो यह हो जाएगा सिग्मा 5n प्लस 1, 5n प्लस 1, तो यह मान हो जाएगा हमारा 5 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। तो 5 सिग्मा n का मान होता है n बाय 2 इंटू n प्लस 1 और सिग्मा 1 का मान n। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो यह मान हो जाएगा हमारा 2 लसा हो जाएगा, n बाय 2 कॉमन कर लेंगे, तो जब हमारा n बाय 2 कॉमन कर देंगे तो 5 इंटू n प्लस 1 और यहाँ हो गया हमारा 2। तो जब इसको हम सरल कर देंगे तो n बाय 2 5n प्लस 7, इस तरह से भी यह मान प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला सवाल हमारा कि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग हाफ pq प्लस 1 होगा। तो मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, सार्वंतर D है। कह रहा है कि pवां पद 1/q, तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो Tp इक्वल टू A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो Tp का मान है हमारा 1/q, तो 1/q इक्वल टू A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। Pq इक्वल टू A प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो Pq का मान 1/p इक्वल टू A प्लस q माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 ऋण 2 से, समीकरण 1 ऋण 2 से, तो मान हो जाएगा हमारा 1/q माइनस 1/p इक्वल टू, घटाएंगे तो ऐसे कट जाएगा, मान हमारा हो जाएगा p माइनस q इंटू डी। अब हम लसा ले लेंगे तो लसा हो जाएगा हमारा pq, तो हो जाएगा p माइनस q इक्वल टू p माइनस q इंटू डी। अब p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा, तो मान हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 1/pq। d का मान मिल गया 1/pq। अब यह d का मान हम किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में हम d का मान रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा है 1/q इक्वल टू A प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो d का मान हो गया 1/pq। जब इस कोष्टक को हम सरल करेंगे तो A प्लस p/pq यानी 1/q माइनस 1/pq, तो 1/q इक्वल टू A प्लस 1/q माइनस 1/pq, तो 1/q से 1/pq कट जाएगा, इसको माइनस को पक्षांतर कर देंगे प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल टू 1/pq, अर्थात A का भी मान हमारा प्राप्त हो गया 1/pq। अब
अब जब ए और डी दोनों प्राप्त हो गया तो हम ज्ञात करेंगे कराए कि पी की पदों का योग। तो सूत्र हमारा है कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी से। तो एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो एन की जगह हो जाएगा पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब पी क्यू अपॉन टू ए तो हो जाएगा टू अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी का मान वन अपॉन पी क्यू। जब इसको हम सरल करेंगे तो पी क्यू अपॉन टू अपॉन पी क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन पी क्यू। अब टू अपॉन पी क्यू में से वन अपॉन पी क्यू घटा देंगे तो मान हमारा बच जाएगा वन अपॉन पी क्यू। तो यह मान हो जाएगा हमारा एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू वन अपॉन पी क्यू प्लस वन। अब पी क्यू यहाँ लासा ले लेंगे या इस पी क्यू से अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा वन प्लस पी क्यू, या इसको हम कह सकते हैं वन अपॉन टू पी क्यू प्लस वन। अर्थात हमारा पी क्यू पदों का योगफल मिल गया वन बाई टू पी क्यू प्लस वन। वह मान उस श्रेणी का है जिसका पीवा पद वन अपॉन क्यू और क्यूवा पद वन अपॉन पी है। अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो मान लेते हैं अब चूंकि इसमें जैसा कि अब तक हम मानते आए हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी, इस प्रश्न में ए पहले से दिया गया है। तो जब ए पहले से ज्ञात है तो हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए के अलावा कोई अन्य मान मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद यक्स, समांतर श्रेणी का प्रथम पद यक्स तथा सार्वंतर डी है। जब प्रथम पद यक्स और सार्वंतर डी हो गया तो पी पदों का योगफल यस पी बराबर, तो यस पी बराबर पी बाई टू यक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो यस पी का मान हमारा ए, तो ए इक्वल टू पी बाई टू यक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब पी को जब हम पक्षांतर कर देंगे तो ए अपान पी इक्वल टू दो से गुणा कर देंगे अंदर वन अपान टू से, तो यक्स प्लस हाफ पी माइनस वन इंटू डी। यह मानते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर यस क्यू बराबर, तो यस क्यू बराबर मान हमारा है क्यू अपान टू यक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यस क्यू का मान b, तो b इक्वल टू क्यू अपान टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो हो जाएगा b अपान क्यू इक्वल टू, अब वन अपान टू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस हाफ क्यू माइनस वन इंटू डी। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब r पद के लिए तो यस r इक्वल टू r अपान टू एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो यस आर का मान हमारा है सी, तो सी इक्वल टू आर अपान टू एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो सी अपान आर इक्वल टू एक्स प्लस आर मान वन बाई टू आर माइनस वन इंटू डी। मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद जैसा कि हमें सिद्ध करना है ए अपान पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपान आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो ए अपान पी
बी अपान क्यू सी अपान आर का मान हम यहाँ रख सकते हैं, या क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू का मान ज्ञात करके भी यहाँ रखा जा सकता है। तो अगर हम क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करते हैं तो उस परिस्थिति में अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, फिर 2 में से 3 को घटा देंगे और फिर समीकरण 3 में से हम 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 ऋण 2 से तो मान हो जाएगा हमारा a अपान पी माइनस b अपान पी इक्वल टू, तो यक्स से यक्स हमारा कट जाएगा, तो मान हो जाएगा 1/2 p माइनस क्यू इंटू डी। तो p माइनस क्यू इक्वल टू अब ये d अपान 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो 2 अपान डी इंटू a अपान पी माइनस b अपान क्यू। इसी प्रकार जब हम समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 ऋण 3 से तो q माइनस आर का मान हो जाएगा 2 अपान डी इंटू, अब 2 में से 3 घटाएंगे तो b अपान क्यू माइनस c अपान आर माइनस पी इक्वल टू 2 अपान डी c अपान आर माइनस a अपान पी। अब ये p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी का मान यहाँ रख देंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड मान हमारा है a अपान पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपान क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपान आर इंटू पी माइनस क्यू। अब यह मान जब हम रखेंगे तो a अपान पी अपने स्थान पर, q माइनस आर का मान 2 अपान डी इंटू 2 अपान डी b अपान क्यू माइनस c अपान आर प्लस b अपान क्यू इंटू 2 अपान डी आर माइनस पी का मान c अपान आर माइनस a अपान पी प्लस c अपान आर इंटू 2 अपान डी, अब p माइनस क्यू का मान 2 अपान डी a अपान पी माइनस b अपान क्यू। अब इसको हम सरल करेंगे तो 2 अपान डी सब में कॉमन प्राप्त हो जाता है, 2 अपान डी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a अपान पी का अंदर गुणा करते हैं तो ab अपान पी क्यू माइनस ca अपान आर पी प्लस इसमें जब गुणा करते हैं तो bc अपान क्यू आर माइनस ab अपान पी क्यू और इसमें ca अपान आर पी माइनस bc अपान क्यू आर। अब ab अपान पी क्यू से माइनस ab अपान पी क्यू कट जाएगा, माइनस ca अपान आर पी से प्लस ca अपान आर पी कट जाएगा, bc अपान क्यू आर से माइनस bc अपान क्यू आर कट जाएगा, तो 2 अपान डी इंटू 0 इक्वल टू 0 और यही मान हमारा राइट हैंड साइड का लाना है। अतः हम कह सकते हैं कि a अपान पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपान क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपान आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ। तो आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने की इस वीडियो में आपको जो भी बातें न समझ में आई हो उसे आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।